तो एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीज़न 3 फाइनली 3 साल के इंतज़ार के बाद आ चुका है और इसको मैंने अब जाके देख पाया है। अब देखो, ये सीरीज़ मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उन सभी कैरेक्टर्स को देखने के लिए। लेकिन मैंने जब सीज़न 3 देखा तो पता चला कि इसमें न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी अरिसु और उसागी को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर्स न्यू हैं। अब ऐसा नहीं कि बाकी किसी कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया, बस उनकी एक थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है हमें सीरीज़ के एंड में, और जो न्यू कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनसे ज़्यादा कनेक्शन ही फील नहीं हो पाता। गेम्स भी बहुत कम ही दिखाए गए हैं और एक दो गेम्स को छोड़कर बाकी सारे गेम्स मुझे बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगे। सो सीजन 3 की कहानी पूरे 5 साल बाद स्टार्ट होती है अरिसु और उसागी के रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद, जहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करते हैं और एक स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। उसके बाद उसागी फिर से डिसअपियर हो जाती है। उसको ryuji नाम का एक प्रोफेसर मैनिपुलेट कर देता है, जो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होता है आफ्टर लाइफ से। अभी जो प्रोफेसर होता है वो उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेता है जो बॉर्डरलैंड में थे, और वो सब लोग बस एक ही बात बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ अजीब और तरीके के गेम्स खिलाए जाते हैं। इसीलिए प्रोफेसर भी उन गेम्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब अरिसु भी बॉर्डरलैंड में जाता है उसागी को बचाने के लिए और ये पता करने के लिए कि आखिर ये जोकर कार्ड क्या है। सीजन 2 में न्यू प्लेयर्स और न्यू गेम्स हैं, जहाँ इसका फाइनल आर्क होता है जोकर गेम, जिसका क्लू हमें सीजन 2 की एंडिंग में ही मिल गया था। इस बार सारे गेम्स मुझे एवरेज ही लगे, बस एक दो गेम को छोड़कर, जिसमें एक ट्रेन वाला गेम और एक फाइनल मेज ऑफ रूम, जो कुछ पॉसिबल फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे था। अब कुछ लोग इन गेम्स को सर्वाइव कर लेते हैं और काफी लोगों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। एंड में एक ट्विस्ट आता है जहाँ अरिसु खुद को सेक्रीफाइस करता है दूसरों को बचाने के लिए। ये वही पॉइंट होता है जहाँ ट्रेलर में हमें देख के लगा था कि इस बार इन लोगों ने अरिसु की भी फील्डिंग सेट कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये फाइनल गेम का रूल होता है कि जो सेक्रीफाइस करेगा वही इस गेम को सर्वाइव कर पाएगा। अरिसु की चॉइस ऑफ सेक्रीफाइस उसको इस गेम का विनर बनाती है। एंड में उसे एक फाइनल चॉइस ऑफर की जाती है किसी मिस्टीरियस वॉचमैन के द्वारा, और अरिसु उसागी और बाकी सर्वाइविंग प्लेयर्स के साथ रियल वर्ल्ड में लौटने का फैसला करता है। जैसे सीजन 2 की जोकर वाली एंडिंग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, ये सीजन उस लेवल को मैच नहीं कर पाता। सीरीज हमें ज्यादातर उसागी और अरिसु की कहानी पर ही क्लोजर देती है। दूसरी बात, जिस लेवल के बेडेस्ट कैरेक्टर हमें सीजन 1 और 2 में देखने को मिले थे, ऐसा किसी भी कैरेक्टर को देख के इसमें फील नहीं होता। सीजन 1 और 2 में जैसे अगुनी, क्यूमा, एन और स्पेशली चिसिया, भाई सभी फैंस बस एक ही बात बोल रहे हैं, चिसिया कहाँ है, चिसिया कहाँ है, वेयर इज चिसिया, जो सीजन 2 का पूरा शो स्टीलर था। आई मीन यार, चिसिया का कैरेक्टर भाई साहब इस लेवल का है कि लोग सीरीज के मेन कैरेक्टर को ही भूल गए थे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये लोग चिसिया को किसी एक गेम में भी दिखा देते ना, तो सीरीज सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। इस लेवल की फैन फॉलोइंग है चिसिया की। लेकिन इस सीरीज में हमें अरिसु का ऑरा तो देखने को मिलता है। भाई यार, किस लेवल का दिमाग चलाता है ये बंदा। आई मीन यार, उस ट्रेन वाले गेम में जहाँ उसागी और ryuji को ट्रेन बदलनी पड़ती है खुद को बचाने के लिए, वहीं ये बंदा पूरी टीममेट्स को सेफ रखते हुए गेम क्लियर कर देता है। और वो जॉम्बी वाले गेम में भी शुरू से ही जॉम्बी होता है, पर किसी को पता नहीं चलता, और अपनी चालाकी से वो इस गेम को भी क्लियर कर देता है। बस किसी गेम में चिसिया को दिखा देते तो आत्मा तृप्त हो जाती। खैर, सीरीज इतनी खराब भी नहीं है, बस ये सीजन 2 के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाती। बाकी सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त है, आप एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि ये बॉर्डरलैंड क्या होता है, तो ये एक ऐसी वर्ल्ड होती है जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ता है। इंसान के मरने के पहले के जो 1 से 2 मिनट होते हैं, और उस समय वो जिस स्टेट में होता है वही बॉर्डरलैंड है। लाइफ एंड डेथ के बीच की लाइन। सीरीज में लाइफ एंड डेथ के मूवमेंट का जो बॉर्डरलैंड है, उसमें गेम्स के थ्रू ये दिखाया गया है कि अगर हम इन गेम्स को क्लियर करते हैं तभी रियल वर्ल्ड में वापस आ पाएंगे, और अगर हम इन गेम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमेशा के लिए हम उसी वर्ल्ड में फंस जाते हैं और रियल वर्ल्ड में हम हमेशा के लिए मर जाते हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, जो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है, इसीलिए आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रियल सिनेमा।